हम बनाएंगे वेजिटेबल्स एंड प्रॉन्स टेम्पुरा। वेजिटेबल और प्रॉन्स को मिक्स करेंगे और फिर उसको जो है हम फ्राई करेंगे। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है कि जो लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते वो भी खा लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने रेसिपी की तरफ। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप ब्रोकली है। इसको आप ब्लांच कर लें। ब्लांच एज इन ब्रोकली लें, वॉश करें, कट करें। एक बड़े सॉस पैन में पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको बॉईल कर लें। ब्रोकली डालें 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसको निकाल के ठंडे पानी से रिंस ऑफ कर लें। चाहे तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी बनेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे ब्रोकली। तकरीबन 1 कप जितनी ब्रोकली ली है। ब्रोकली को आप ब्लांच करके भी रख सकते हैं। ब्लांच एज इन कि आपने एक बड़े पॉट में पानी लेना है। पानी के अंदर आपने डालना है 1 टीस्पून सॉल्ट और सॉल्ट के बाद आपने उसको जो है हल्का सा बॉईल करना है। स्टीम आने लगे पानी में। मेरी रेसिपीज़ बेसिकली इसलिए ऐसी होती हैं, आप हर रेसिपी सुन रहे होंगे कि फ़्रिज में रख लें, क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट में होती हूँ तो आई एम अ प्रोफेशनल शेफ़ माशाल्लाह। तो हमारे पास प्रेप होता है, तो हमें प्रेप बताने की आदत है कि वो प्रेप आपका जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा मिज़ एन प्लेस होगा, उतना ईजी होगा काम करने में। और अगर आप चाहें तो ये आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डालते हैं इसमें, ठीक है। ये मेरे पास है येलो कैप्सिकम है ये मेरे पास। येलो बेल पेपर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कलर ऐड करने के लिए, थोड़ी खुशबू के लिए मैंने ले लिए। कटिंग इसकी आपने स्ट्रिप्स में ही रखनी है, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे पास है रेड बेल पेपर, जुलियन कट हुआ 1/2 कप। इसके बाद आपने इसमें डालने हैं ग्रीन कैप्सिकम। जितने एक्सपेंसिव नहीं होते तो ये आप ज़्यादा कर लें। बारीक कटे हुए आलू डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। ये करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है प्रॉन्स, ठीक है। ये प्रॉन्स है मेरे पास 1 कप, यानी कि 150 ग्राम्स इतने ये हैं। और इसको फाइन चॉप कर लिया है, ठीक है। इसको जब आपने चॉप कर लेंगे वो डालेंगे। साबुत प्रॉन्स नहीं हैंगे, ये वो वाले प्रॉन टेम्पुरा नहीं है कि साबुत एक प्रॉन हो। वो भी बना सकते हैं बैटर में, लेकिन ये इस तरह से हमने चॉप कर लिया ताकि हर बाइट में आ जाए। इसके ऊपर अब आपने डालना है चिकन पाउडर 1 टीस्पून से 2 टीस्पून कर लें। 1 टीस्पून आपने इसमें शुगर डाल दी। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट हस्बे जायका मैं इस वक्त डाल रही हूँ। ये है सेसमे ऑयल, तिल का तेल 1 टीस्पून। अच्छा, कॉर्नफ्लावर है मेरे पास, सॉरी मैदा है। मैदा आपने डालना है तकरीबन इसमें 1/2 कप फ़िलहाल। बाकी अपने पास ही रखूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड करेंगे। एक कंसिस्टेंसी इसकी दिखाऊंगी आपको कि ऐसी होनी चाहिए, फिर आप मैदा उसमें कम करें ज़्यादा करें। इसको आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें आपने ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इतना मैं आपको बताऊंगी क्या इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये सारा आपस में जुड़ जाए, मिल जाए। इसके अलावा आज हम बनाएंगे एक ब्लूबेरी स्मूदी, जो कि आप लोग सहरी में बनाइएगा। इसको बस खाली इतना मिक्स करना है कि ये एक यकजान सा बैटर बन जाए। बाकी इसके अंदर अगर आपके घर में ज़ुकीनी है आप वो भी डाल दें। सबके साथ जो है ये अच्छे से पेस्ट लगा लें। बन गए, इसके मिक्सिंग कर लें। 1 मिनट डाल के देखते हो कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम है, तो जब तक जो है हम बनाते हैं इसकी डिपिंग सॉस। 1 अदद बोल रखते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस आपकी 3 टेबलस्पून सोया सॉस। इसको आप टेम्पुरा सॉस कहते हैं।
1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। सॉल्ट नहीं जाएगा क्योंकि सोया सॉस इटसेल्फ काफ़ी सॉल्टी होता है और चिकन पाउडर भी यूज़ है। 1 टीस्पून इसमें सेसमी ऑयल आप 2 टीस्पून कर लें, ठीक है। काउंटर करेंगे हम अपना क्लियर। जैसे जैसे रोज़े गुज़र रहे हैं, ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो अगर आपका भी कोई प्लान है ईद पे कोई बड़ी पार्टी रखनी है, लाइव कुकिंग करनी है, कोई लाइव काउंटर्स लगवाने हैं, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें, ट्राई करें। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये वाला जो मैंने एक टेस्टिंग के लिए डाला था कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। अच्छा जी, अब इसको हम छोटे छोटे टेम्पुरास को आप डाल दें इसमें। इसको मैं रखूँगी इधर, ठीक है। इसको इतना फ्राई करना है इस पे कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए। कुक करने वाला तो इसमें एज सच कुछ है ही नहीं। इसमें आप बड़े भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है कुक करने के एज सच कुछ नहीं है कि कुछ कच्चा हो, और बाकी ये है कि छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। जब भी आप कोई चीज़ डीप फ्राई कर रहे हो, चाहे वो फ्रायर हो आपके घर में या वोक हो, कढ़ाई में कोई चीज़ गहरी फ्राई हो रही हो, तो डालते के साथ आपने स्पून या ये वाला स्पाइडर है या कोई भी चीज़ को ना नहीं चलाना है, वो सारा बैटर उतर जाता है। थोड़ा सा वो कुक हो जाए, एक तरफ से जान पकड़ ले, उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है, ठीक है। चलिए जी, जैसे फ्राई हो रहे हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, इतना कि ये लाइट सा कलर, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं देना है। अगर पसंद है कि बहुत ज़्यादा ओवर मतलब ब्राउन हो जाए तो करना चाहे कर ले पकौड़ों वाला कलर, वरना ये बहुत लाइट गोल्डन फ्राई होते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। और अब हम करेंगे स्टोव अपना बंद और इसको हम करेंगे प्लेट। इतनी देर में हम बनाएंगे ब्लूबेरी स्मूदी। बनाते हैं हम आज की दूसरी रेसिपी जो कि है ब्लूबेरी स्मूदी। इसको आप सहरी में ज़रूर बनाइएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। हमारे पास है 1 कप ब्लूबेरी, आपके पास फ्रोज़न मैंगो आप मैंगोज़ यूज़ कर लें, पीच डाल लें पीच यूज़ कर लें, कोई भी फ्रूट आपको पसंद हो आप वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास 1 कप योगर्ट है और हनी है। हनी हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून्स। स्ट्रॉबेरी से हम इसको करेंगे गार्निश। मिल्क यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन 1 ग्लास जितना। और हमारे पास है फिर ये आइस क्यूब्स, जितनी मर्ज़ी आपको यूज़ करनी हो आप करें, आपको कम करनी आप कम कर दें, ज़्यादा डालनी ज़्यादा डाल दें। स्मूदीज़ वैसे चिल्ड अच्छी लगती हैं, थोड़ी ज़्यादा भी हो तो और उससे टेक्सचर भी अच्छा आता है। जब आइस ब्लेंड होती है तो स्लशी स्मूदी का जो टेक्सचर होता है थिक हो जाता है, तो अच्छा लगता है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे आइस के साथ हम इसमें डालेंगे ब्लूबेरीज़, द कोर इंग्रेडिएंट। फ्रोज़न बेरीज़ आपको बहुत रीज़नेबल किसी भी मार्ट पे मिल जाएंगी। फ्रेश बेरीज़ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है पाकिस्तान में, ठीक है। इसके साथ हम डालेंगे इसमें योगर्ट। इसके बाद हमने इसमें डालना है हनी, 3 to 4
टीस्पून या 2 टेबलस्पून भर के चलें। अच्छा जी, ब्लेंडर को करेंगे हम थोड़ा सा साफ़ ताकि ये मैस कम हो यहाँ पे। दूसरी बात ये कि ये स्मूदी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये इटसेल्फ एक मील है, इसमें योगर्ट है, योगर्ट से आपको प्यास वैसे नहीं लगती, लोग लस्सी पीते हैं। ब्लूबेरीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसमें आपको जो डिहाइड्रेशन के मसले होते हैं बेरीज़ उनको रिजॉल्व करने में बहुत हमारी हेल्प करता है। अच्छा, थोड़ा सा ना इसमें मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, थोड़ा तो नहीं, तकरीबन ग्लास जितना। स्ट्रॉबेरी से हम करेंगे गार्निश। ब्लेंड करना शुरू करते हैं। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, ब्लूबेरी स्मूदी एंड वेजिटेबल प्रॉन टेम्पुरास। अब हम इसको पोर करते हैं, सर्व करते हैं। हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। और आप ये दोनों रेसिपीज़ ट्राई करें। स्मूदीज़ को आप जो है सहरी में ज़रूर बनाएं। टेम्पुरा में प्रॉन है तो उसको आप इफ्तारी में रखें। स्मूदी और प्रॉन को एक साथ सर्व एक ही टेबल पे नहीं करेगा। जैसे किसी दिन आपने ये बना लिया टेम्पुरा, किसी दिन आपने स्मूदी बना ली, क्योंकि बहुत से लोगों को योगर्ट, मिल्क मतलब लैक्टोज और सी फूड एक साथ जो है डाइजेस्ट नहीं होता।